ओम शांति। 14 मई 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। और बाबा ने ब्रह्मा मुख से, परमात्मा निराकार शिव बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से क्या किया है? अडॉप्ट किया है। तो इसी खुशी में रहना है। बाबा बोले रहो। प्रश्न आज बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा गृह राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गृह राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? यह गृह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वो ही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। उत्तर में बाबा बोले, निराकार परमात्मा शिव बाबा हमारा बाप है और ब्रह्मा हमारी माँ है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं? क्योंकि भक्ति में तो हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन कैसे वो खुद आकर माता पिता बंधु सखा बनता है, उसका राज हम बच्चों को समझाते हैं। यह गृह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। दुनिया में तो गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। उसमें भी कौन ज्यादा समझते हैं? जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। सब तो कहते हैं ब्रह्मा माँ है, परमात्मा पिता है, लेकिन बाबा बोले ये राज को, जो गृह राज है, जो ऊंच कुल ब्रह्म देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। अभी हम बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा और जो माता पिता वो आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, कंबाइंड है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ। दोनों कंबाइंड है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। निराकार भगवान ब्रह्मा बाबा के बिगड़ कुछ भी हम बच्चों को ये ज्ञान नहीं समझा सकेंगे। बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा बोले, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। ये जो ज्ञान अभी बाबा दे रहे हैं, ये नई बात है ना। क्योंकि अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, याद सब सिंगल को करते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। जो भी गुरु है उनके शरीर के नाम को जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, क्योंकि गुरु और माता पिता अलग होते हैं वहाँ। उनका नाम रूप सब कुछ है। दुनिया में जो माता पिता गुरु है, उनका नाम रूप सब कुछ है।
मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बताया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। मनुष्य जो शास्त्र पुराण लिखे हैं और जो बताते हैं, बाबा बोले कुछ ना कुछ रॉन्ग उसमें है। भल गायन है, क्या गाते हैं भक्ति में, त्वमेव माता च पिता, यह एक के लिए ही गाया जाता है। माता पिता सब उस एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए हम ब्रह्मा को माँ कहते हैं। अगर शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा को कौन माँ कहता। तो बाबा बोले ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता, तुमेव माता च पिता तुमेव, सिर्फ शिव बाबा के लिए है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, गाते तो हैं लेकिन उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी, ना मंदिर को याद करेंगे, बुद्धि किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है, महिमा निराकार की है। तो बाबा समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो, जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है, परमात्मा अभी हम बच्चों के सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, ऊपर करके सब कहते हैं, आंख को तुम मात पिता हम बालक तेरे, और हे भगवान कहकर याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, भगवान कहकर ऊपर याद करते हैं, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर। बाबा बोले शिवलिंग को भी नहीं याद करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, पता नहीं सिर्फ तोते मिसल ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते हैं, यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी मात पिता नहीं कह सकते, उनके जो बच्चे होंगे वो सिर्फ उनको माता पिता कहेंगे, और बंधु भी नहीं कहेंगे, उनके बच्चे भी उनको बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं, भक्ति में भक्त गाते हैं, पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। पतित पावन जब गाते हैं बुद्धि में ये चित्र नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, हे भगवान किसने कहा और किसको कहा, ये क्वेश्चन है, किसने भगवान कहा और किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वो निराकार परमात्मा है। अगर अपने को हम आत्मा समझेंगे और जिसको बुलाते हैं उसको भी हम क्या समझेंगे कि वो निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही लिंग है, यथार्थ रीति कोई बाबा को याद नहीं करते, फिर क्या कह देते हैं, लिंग कह देते हैं, तो यथार्थ रीति कोई याद नहीं करते। तो बाबा पूछ रहे हैं उनसे प्राप्ति क्या होगी, यथार्थ रीति याद न करने से प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाबा के बने हो, तुम जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा
अपना बच्चा बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं और ब्रह्मा के द्वारा हमको बाबा ने अपना बच्चा बनाया, इसलिए ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। जब ब्राह्मण हैं साकार में तो ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कौन? परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं। हमको इस समय आकर गोद में लेते हैं। अभी हम किसके गोद में हैं? परमात्मा के। अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और ब्रह्मा और माता ब्रह्मा ठहरी। तो बुद्धि में क्लियर करना है, शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा हम सबकी, ब्राह्मणों की माँ है। उनको कहा जाता है मात पिता। कंबाइंड है ना, इसीलिए भक्ति में गाते हैं मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुम आत्माएं, शिव बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसाल है, और कुछ भी नहीं जानते। भ्रुकुटी में है, स्टार मिसल है, रहती है भ्रुकुटी में, और स्टार मिसल है, और कुछ नहीं जानते आत्मा के बारे में। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। आत्मा का क्या चेंज होता है? जब शरीर के जितना शरीर लेता है तो उसका नाम, भिन्न भिन्न नाम रहता है, रूप, देश, काल से। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। तो बाबा बोले कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। कई कई क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं तो जो लौकिक में उनको जन्म देते हैं उनको भी याद रहता है, और जिसके घर में जाते हैं वो भी उनके बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल, हम सब क्या थे? शूद्र घराने के थे, तो वहां से बाबा ने हमको निकाल कर अभी हम ब्राह्मण घराने में आए हैं। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया। बाबा आज पूरा क्लियर करा रहे हैं कि तुम बच्चों को मैंने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं। अगर शास्त्रों में बाबा बोले ऐसे लिख देने से कोई समझ नहीं पाएंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। कितनी बार आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। इस द्वारा मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा। यह कितनी गुप्त बातें हैं।
सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। बिना सम्मुख ऊपर से लिखने से कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए सम्मुख आकर बाबा आकर हमको समझाते हैं। तो सिवाय सम्मुख के कोई समझ भी ना सके इस बात को। समझेंगे भी वो कौन समझेंगे? जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, वही समझेंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं। ब्रह्मा कैसे हमारी माँ है, ये बातें नहीं बैठेगी नई नइयों की बुद्धि में। न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठता है। सब तो सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, लेकिन बाबा बोले तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठेगी, और बैठता भी है। गाया जाता है, हम तो सब गाते थे ना भक्ति में, त्वमेव माता च पिता। याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे? एक बाप फिर शिव बाबा के लिए तो गाते हैं, फिर माता पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्य ने कंठ कर लिया है। शास्त्रों में व्यासदेव ने जो लिखा है, क्या करते हैं मनुष्य उसको कंठ कर लेते हैं। वैसे बाबा समझा रहे हैं, वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। अगर ऐसे हम किसी को बताएंगे तो वो बोलेंगे ऐसे कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। अगर खुद की बुद्धि में नहीं होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। इसको बार बार रिवाइज करना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, वर्षा दिया था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। बाबा ने वर्षा दिया था, फिर हम जन्म मरण में आए, पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, और हम सब आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, और बाबा आए हैं वर्षा देने के लिए। किसको समझाना कितना सहज है। बाबा बोल रहे हैं, तो माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। जो माता पिता हम कहते हैं, किसको कहते हैं, ये विचार करने की बात है। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। ब्रह्मा बाबा तो हम सबकी माँ हैं, लेकिन तन क्या है? मेल का है, इसीलिए क्या किया है, मम्मा को निमित्त रखा गया है। तो बाबा समझा रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। जो अनन्य बच्ची मम्मा थी, मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते। शरीर मेल है ब्रह्मा बाबा का, पुरुष का तन है, इसलिए उनको तो हम जगत अम्बा नहीं कह सकते। इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। कितना क्लियर करके समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा तो माँ है, तो हम मम्मा को क्यों माँ कहते हैं? तो पूरा क्लियर करा रहे हैं बाबा। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। फिर ब्रह्मा से मम्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। आदि देव तो है,
फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है, निमित्त मम्मा को रखा जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। दुनिया में उसकी इतनी पूजा हो रही है, लेकिन क्या करके गई पता नहीं किसको। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। दोनों जगह मंदिर है, शकल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, बाबा पूछ रहे हैं, जगत अम्बा कौन है? यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है। जब लक्ष्मी बनेगी तब उसको भगवती कहेंगे, वो तो संगम पर ब्राह्मणी है। जगत अम्बा कौन है? ब्राह्मणी है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला। कितना क्लियर, वो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है और बाबा के द्वारा उनको ज्ञान मिला। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। हम सब क्या करते हैं? ज्ञान सुनते हैं फिर सुनाते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुमको कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डॉल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ तोते मिसल गाते हैं, समझते कुछ नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, पतित पावन तो एक ही बाप है। वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो बाबा का ड्यूटी क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य क्यों आते हैं? जब हम दुखी बनते हैं, पतित बनते हैं, तब बाबा आते हैं। क्या करने हम बच्चों को? पतितों को पावन बनाने। पूरा क्लियर होना चाहिए। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। इस दुनिया अभी क्या हो गई है? तमो प्रधान है, पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया में है सब क्या है? नरकवासी, और नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए। जो सूर्यवंशी देवता थे फिर क्या हुआ? चंद्रवंशी बने। तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, जो सूर्यवंशी थे वो क्या हो गए? पास्ट हो गए। फिर चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी बने, फिर वही शूद्रवंशी। आते हैं बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे तो हम चक्र में आते हैं, तो पहले किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, उनके आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण का आगे जो राज्य किए सतयुग में, उससे पहले क्या था? बाबा पूछ रहे हैं। यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाबा ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं सूर्यवंशी। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम बच्चे? हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाबा ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। बाबा आकर क्या करते हैं? बच्चों को शूद्र धर्म से हमको ब्राह्म देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है न राम राज्य है। अभी न न लक्ष्मी नारायण का राज्य है न राम का राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी
पतित दुनिया है। तो पतित होने के कारण क्या है? महान दुखी है। सिर्फ दुखी नहीं, अभी दुनिया क्या है? महान दुखी है। इसीलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं। और क्या करते हैं? देवताओं के सामने माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? जिसके सामने जाकर सब माथा टेकते हैं, उनको ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता ना सके, कोई तो है लेकिन बता ना सके, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है। क्या बुद्धि में रखे हैं? कि कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं दुनिया में, इसे समझते हैं, इसीलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। कई बच्चे बाबा को बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहती। तो बाबा पूछ रहे हैं क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। जो सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? सवेरे सवेरे बैठकर उसको बुद्धि में क्या करना है? धारण करना है, वो ज्ञान को चलाना है। समझते भी है, फिर किसको समझा भी नहीं सकते। ऐसे बच्चे हैं जो समझते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। बाबा बोले यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे, क्योंकि दोनों चाहिए, समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। जो बहुत समझदार है वो क्या करेंगे? जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं। जब प्रदर्शनी होती है तो बाबा को लिखते हैं, बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा को लिखते हैं कि बाबा उसको भेज दो। तो बाबा पूछते हैं क्यों तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा, तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है। तो क्या आधार है? प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलेगा, तो ज्ञान को क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है अपने लाइफ में। हम थोड़े कच्चे हैं, इसलिए समझा नहीं सकते, क्योंकि हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, किसको समझाना है और कौन कौन है। तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? बाबा पूछते हैं जब जाता है तो किसको समझाना है, कौन कौन उस ग्रुप में है, और सन्यासी भी है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। आज बाबा अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारी दादियों का नाम ले रहे हैं। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है। इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार हैं। बाबा के बच्चे एक दो से, जिसका नाम बाबा ले रहे हैं, एक दो से होशियार हैं। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है, एक दो से होशियार हैं। दुनिया में भी ऐसे होते हैं। तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। इसलिए जब सेटिस्फाई नहीं मिलती तो ऊपर ऊपर जाते हैं। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। ये सब बातें दुनिया में जो होती है, ये सतयुग त्रेता अभी जो हो रहा है वो सतयुग त्रेता में नहीं होती। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहां तो सतयुग में का किसका राज्य होता है? महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं।
द्वापर से ये कोर्ट कचहरी होती है, लेकिन सत्य त्रेता में कौन संभालते हैं? जो भी आता है महाराजा महारानी के पास सब रहता है। केस होंगे भी थोड़े, वहां कोई केस वेस नहीं होती है। अभी तो तमो प्रधान पति थे ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इस दुनिया में तो कितने जज वकील ढेर हैं। इतना कारोबार में फर्क है उसमें, उस दुनिया में और इस दुनिया में। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाबा ने समझाया है, कोई से भी पूछो। बाबा ने क्या समझाया है? कोई से भी पूछो, लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। बिरला, टाटा बिरला जो बोलते हैं ना, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। तो कोई अच्छा बच्चा हो, उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, बहुत धनवान होते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? उनको पूछो। जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं, कैसे बोल देवी देवता बन गए? देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकते। कल भी बाबा बोले थे कि लड़ाई से विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। विश्व के मालिक जो थे, उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। अभी जो लड़ाई चलती है हथियारों की लड़ाई, बाबा ने समझाया है। क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, कल भी मुरली में ऐसे समझाए थे, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखें, तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। लड़ाई झगड़े से सतयुग में कोई क्वीन और किंग नहीं बन सकते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ये लॉ नहीं है। कल भी बाबा समझाए थे, ड्रामा में ऐसा बना हुआ है, कोई बन नहीं सकते लड़ाई झगड़े से। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम फिर से कैसे लेंगे? योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। क्या बता सकते हैं? कल्प पहले भी संगम पर बाप से वर्षा पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। ड्रामा में 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हम फिर से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए, स्वयं में ज्ञान की धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। धारण करने कराने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? वो समझाने की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है।
लौकिक संबंध, जिसके देह के साथ जिनका हमारा संबंध है, उनसे बुद्धि योग निकाल कर पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। बाबा बोले यही हमारा क्या है, धंधा है। आज का वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार में बाबा बोले, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। आत्मा जब अपना संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेगी तो क्या होगा, प्रकृति पर क्या करेगा, विजय भी प्राप्त कर सकता है और उसका अर्थात अधिकार का अनुभव होगा उसको, विजय का। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। आत्मा जब संपूर्ण स्टेज में पे पहुंच जाती है तो कोई भी अधीनता के अंदर वो नहीं रहती। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए, ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। 3 बातों का अटेंशन देना है और साथ साथ जरूरी भी है। फर्स्ट पॉइंट, रूहानियत। सेकेंड, रूहाव। और थर्ड में बाबा बोले रहम दिल का गुण। रूहानियत भी चाहिए, रूहाव भी होगा और रहम दिल का गुण भी चाहिए। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में क्या होगी, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जित आत्मा। ये 3 चीज क्या होगा, हमारी स्थिति में चाहिए, चेहरे में और कर्म में जब दिखाई देगा तब कहेंगे प्रकृति जित आत्मा। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज रीडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति।